नमस्कार प्यारे साथियों। तो थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि रेलवे ऑल एग्ज़ाम, जो कि इनमें से मैंने रेशियो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, जिनमें से कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया। और टाइप 5 की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 60 नंबर मैंने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। और इसके साथ ही साथ मैंने सबसे पहले RS अग्रवाल बुक को कवर किया। अगर आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए 61वां नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है रिक और हन्ना के बीच 78 रुपये को 1:2 के अनुपात में बांटा गया, तो हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई? हन्ना को कितनी राशि प्राप्त हुई, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात, रिक है तो R से डिनोट कर लिया, हन्ना है तो H से डिनोट कर लिया। टोटल रेशियो 1:2 तो 1:2, यहाँ टोटल 78 रुपया है, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल कितना होगा 3, तो टोटल का तुलना टोटल से। पूछा हन्ना, तो हन्ना आपका 2 है, 2 से मल्टीपल, 3 से कटाया 3 दूना 6, 3 से कटाया 26 दूना 52, तो राइट आंसर आपका 52। तो कितनी राशि प्राप्त हुई? तो 52 रुपये जो कि प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला कहता है एक व्यक्ति 10,390 का अपने बेटे और बेटी में 11:10 के अनुपात में बांट देता है, तो बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई? अब बेटे को कितनी राशि, ये भी सिंपल है, 10,390 टोटल, या टोटल हुआ 21, टोटल का तुलना टोटल से पूछा बेटे को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो बेटा आपका क्या है, देखिए पहला आपका है बेटा, फिर बेटी, बेटा 11, तो 11 से गुना, जो पूछा है उससे गुना करना है, और दिया गया तुला दिया गया, तो टोटल का तुला टोटल से, जो पूछा उससे गुना। तो इस सभी को हल कर लीजिएगा तो आएगा 5442.38 आ जाएगा। क्लियर है? तो हल कर लीजिए 5442.38, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला 63 नंबर की बात कर लेता हूँ और इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिल को इतना इतना के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है, तो पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बच्चों को प्राप्त पेंसिलों की संख्या, सबसे पहली बात, जब रेशियो में दिया है, जब आपको भिन्न में दिया रहता है तो उसको सरल भिन्न में बदलने का प्रयास करना है। तो भिन्न में दिया गया 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, तो इसको क्या करना है, सरल भिन्न में कन्वर्ट कर लेना है। तो कन्वर्ट करने के लिए सरल भिन्न में क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है हर का। तो 2, 3, 4 का एलसीएम लीजिएगा, 2 3 6, 6 चौके 24, यानी कि एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। 2 कम 12 6 बार में, 3 कम 12 4 बार में, 4 कम 12 3 बार में। ये सिंपल फॉर्मेट में बदला गया। टोटल है 286 रुपये, यहाँ टोटल 4 10 3 13, तो टोटल का तुलना टोटल से। पूछा गया कि पहले बच्चा, पहले 6 से मल्टीप्लाई, 13 दूना 26 बचा 2, फिर 13 दूना 26, 22 छक्का 32 से, यानी 132, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 64 नंबर प्रश्न, कहते ए और बी ने क्रम से इतना रुपये और इतना रुपये का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद जो है कितना रुपये के निवेश के साथ सी भी व्यापार में साझेदारी की, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहते ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि, जितना भी निवेश, कितना निवेश का रुपये को अपने निवेश के अनुपात में निकाल लिया, अपना निवेश के अनुपात में निकाल लिया। तो कहते एक वर्ष बाद इतना रुपये के लाभ में ABC का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बनाने का प्रयास करूँ, ए है, बी है, सी है, देखिए ये दो सभ्य का जो है ना 3 3 4 4 जीरो काटिए, इसका भी 4 जीरो, इसका भी 4 जीरो, और उसके बाद 4 जीरो ने 3 3 जीरो कटा है सबका, इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, इसका भी 3 जीरो, ABC का बचा आपका 320, जो शुरू स्टार्टिंग किया तो 12 महीना तक रहेगा। ये बचा 400, तो ये भी स्टार्टिंग किया तो ये भी 12 महीना रहेगा। 4 माह बाद सी आया है ना, 4 महीना बाद सी आया, तो 108 है कटने बाद, तो ये अब 8 महीना तक रहेगा, यानी टोटल 1 साल में हिस्सा बटखरा होता है। ठीक है, अब इसको कटा करके और छोटा थोड़ा सा कर लीजिए। 4 से कटा था, 4 दूना 8, 4 तिया 12, और 4 तिया 12। 3 से कटा था, ये 3, ये 3, ये भी 3 3 तिया 9, बचा 1, 3 6 18। इस प्रकार से और देखिए कट रहा है क्या, और ये 2 से कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, 4 से भी, 4 से कटेगा, 4 8 32 0 0, 4 से कटाएगा तो 100,
4 से कटाया 4 9 36, 2 से कटाया 40, 2 से कटाइएगा तो 50, 2 से कटाए 2 तो 40 50 9। इस प्रकार से आपका रेशो क्लियर हो गया। कहता है 51,000 टोटल 840 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पे दे 40 50 और 9 जोड़िएगा तो 90 9 99। तो टोटल का तुलना टोटल से कर दिया, टोटल का तुलना टोटल से कर दिया। जो पूछा उससे गुना। ABC ए निकालना है 40 से गुना, B निकालना है 50 से गुना, C निकालना है तो 9 से गुना। टोटल हल कीजिएगा, जो कि आपका बुक में जो कि आंसर इसका नहीं दिया गया था, हल कीजिएगा तो आपका जो कि आंसर आ गया। 99 से इसको कटाइएगा, बाकी मल्टीपल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए देखिए 65 नंबर। कहता उर्मी और लोकेश ने क्रमशः इतना और इतना रुपये के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय संकट के कारण इनमें से एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। कहता पहले 12 महीनों के लाभ को दोनों में किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। बिल्कुल चिंता करना नहीं है। ये आपका उर्मी है और ये आपका लोकेश है। क्लियर है। रेशियो दिया गया 11,250। इसका रेशियो की प्रकट करना चाहूँ तो 13,125। देखिए उर्मी और लोकेश ने शुरू किया अपना साझेदारी में स्टार्टिंग किया व्यापार, लेकिन वित्तीय संकट को संकट आया, उसके कारण एक को अपने निवेश के 8 महीने बाद अपना निवेश निकालना पड़ा। अब एक आदमी 8 महीना तक काम किया है, तब कौन किया, उर्फी किया या लोकेश, तो अभी तो पता नहीं चला। आगे कहता पहले 12 महीनों के लाभ को दोनों में, कहता पहला तो उर्फी है ना उर्मी, तो कहता पहले 12, तो ये आपका हो गया 12, तो ये आपका 8 महीना तक क्या होगा। क्लियर है। तो किस अनुपात में बांटना चाहे तो गुना कर लीजिए। 0 0 12 5 60 करिए 0, 12 2 24 34 करिए 0, हाथ में चल 3, 12 1 12 12 3 15, 12 1 12 12 1 13। इस प्रकार से इसको भी मल्टीपल कर दीजिए। 8 5 40, 8 9 16 4 20, 8 1 8 2 10 करिए 0, है ना। 8 3 24 1 25 करिए 5, 8 1 8 2 10। इस प्रकार 3 0 से 3 0 कटा दीजिए। 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 9 35। 9:7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्लियर है। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न देखिए और इसे 66 नंबर प्रश्न और इसको समझिए। कहता राम और श्याम के बीच का रेशियो दिया गया अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि श्याम को कहता कि 247 रुपये प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि। यहाँ श्याम को 247 प्राप्त हुआ है, यहाँ श्याम को 19। देखिए पहला राम का 8 है और श्याम का 19, तो रेशियो में श्याम का 19। तो प्राप्त का तुलना प्राप्त से पूछा गया राम, तो 8 से गुना। 19 से कटा 19 से का 19 बचा का 19 से का 5 बचा 57, 19 3 57, 13 8 चलो 10 से यानी 104। ऑप्शन नंबर डी यानी 4 करेक्ट हो गया। 104 क्लियर है। 66 का 4 हो गया। चलिए अगला 67 नंबर। कटा का 88 अंक का विभाजन जयती और प्रतिभ के बीच इस प्रकार से हुआ है, तो जयती को कितनी धनराशि मिली। ये भी सिंपल है। 88 रुपया, तो 88 रुपये दोनों में विभाजन है, 6 5 11 रुपये दोनों में विभाजन है। दोनों का तुलना दोनों से पूछा जयती तो पहले आपका जयती का नाम लिया यानी जयती 5 तो 5 से 11 8 88 8 5 40, तो टोटल आंसर फटाक से बोल सकते 40 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देख लेता हूँ 68वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, इसको समझिएगा। कहता ए को उसके पिता की संपत्ति 2/3 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर देता है। यदि उसने इतना रुपये दान किए हो तो उसे अपने पिता की संपत्ति के रुपये मिले। पिता की संपत्ति के रुपये किस रूप में मिला है ये हमें बताना। अब समझने का यहाँ पे बात है भाई, मान लेते हैं सपोज डेट, समझिएगा। कहता है ए के उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा मिला। पिता की संपत्ति कितना पता नहीं, मान लेते x है, तो इसका 2/5 का मतलब गुना इतना मिला। क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। फिर कहता है कि वो 1/3 दान कर देता है। अब भाई 1/3 दान कर दिया, कोई दिक्कत। यदि उनमें कहता उसने इतना रुपये दान किया। अब यहाँ पे देखिए बोला, देखिए 16,858 रुपया दान किया, है ना। और यहाँ पे देखिए दान किया 1/3 हिस्सा। तो मैं कह सकता हूँ कि दान का तुलना दान से,
किसी को दिक्कत नहीं होना। दान का तुलना दान से, है ना, दान किए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से रुपये मिले। आप देखिए ए को इतना रुपया मिला और दान किया तो ये देखिए इतना रुपया दान किया तो दान करने के बाद जो भी बचेगा मिलेगा, है ना। तो मैं कह सकती ये भी मिला है ये भी मिला है, दोनों मिला है, इसलिए आपस में बैलेंस हो जाएगा, आपस में दोनों क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिए, तुम दान का मिला का तुलना मिला से कर लेना, दोनों बराबर। तो ये 2 से कटा दीजिए इसको, 2 8 16, है ना, और 2 चौक 8, 2 दूना 4, 1 बचा 2 9 18, और ये 5 गुना 3 और ये ऊपर जाकर गुना होगा 15 गुना इतना कर लीजिए। 15 9 35, 7 से हाथ बचल 13, 15 9 30 और 13 43 करीब 3, है ना, हाथ बचल 4, 15 चौक 60, 4 64 करीब 4, 2 6, 15 8 20 120 और 6 126, यानी ये आपका करेक्ट आंसर आया 12 126 और 435, यानी कि ये हो गया 1,26,435। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो है कि आपको बना लेना फटाक से, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, ये आपका 69 नंबर कहता है इतना रुपये को जो है 2 व्यक्ति इतना रुपये के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो वह व्यक्ति जिसे अधिकतम भाग प्राप्त हुआ उसे कितना रुपया। तो ये सिंपल है, टोटल 1156 रुपये, यहाँ टोटल 13 और 21 को जोड़िए तो 4 और 2 1 3 यानी 34। टोटल का तुलना टोटल सबसे अधिकतम तो यानी 21 है, तो 21 से मल्टीपल जो पूछे उससे आपको क्या करना है, गुना कर लेना है, क्लियर है। तो इसको कटाइएगा 34 से, ये 34 से इसको अगर कटाइएगा तो 34 से कटा देता है, या तो धीरे धीरे भी कटा सकते हैं, ऐसा कोई हड़बड़ी नहीं, आपका इच्छा हो जैसे कटाना कटाए। अगर मैं 2 से कटाता हूँ, देखिएगा 2 से कटाएंगे तो 17 होगा, इसको 2 से कटाएंगे तो 2 5 10 बचा 1 यानी यहाँ पे होगा 15, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 17 से कटा दीजिएगा, 17 3 51 और बचा करता है 6 यानी 68 होगा, 17 चौके 68 यानी कि 34 बार में कटा। 34 गुना 21 यानी 21 चौके 84 करीब 4 8, 21 63 8 63 और 8 63 8 हो गया, 8 3 11 यानी कि 71, तो 714 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अगला 70 नंबर समझिए, कहता है ए बी सी के बीच में इतना रुपये को बांटा गया, कहता है ए को सी से 5 गुना और बी से 3 गुना ए को मिला प्राप्त होता है, तो हमें ज्ञात कीजिए और ए और बी सी का वैल्यू। चलिए ए है, बी है और सी है। ए को सी से 5 गुना, सी को जितना भी मिला ए को 5 गुना मिलेगा। अगर सी को 1 मिला होगा तो इसको 5 समझिएगा। बी से 3 गुना, अब बी को जितना मिला उसका 3 गुना ये है। अब यहाँ पे समझिए, इसका 5 गुना इसका 3 गुना, अगर मैं बोलूँ 5 गुना 3 तो टोटल ये 15 मिला, तो इसका 5 गुना सी का 5 गुना तो सी होगा 3, समझिएगा मेरी बात, सी 3 होगा, 3 गुना 5 की जगह तो 15 होगा। और बी का बोला 3 गुना हो तो बी का बोला 3 गुना, अगर बी यहाँ पर होगा 5 तो 5 3 15, 3 गुना नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। तो ये 3, तो इसका 5 गुना ए है तो 15, 5 गुना होगा 3 5 15, और बी का बोला ये 3 गुना है तो बी 5 है तो ये होगा 5 3 15। तो इस प्रकार से आप गुना कर सकते हैं, है ना। तो फटाक से आ गया 15 5 और 3, यहाँ पे देखिए टोटल है 13 80, टोटल देखिए 15 5 20 3 23, तो टोटल का तुलना टोटल से जो पूछा उससे गुना, तो गुना है ना। तो ए बी सी तीनों पूछ लिया, देखिए ए बी सी तीनों, ए निकालना है तो 15 से, बी निकालना है 5 से, सी निकालना है 3 से। 33 से कटाइएगा, 20 से कटाएगा, देखिए 20 से कटाएगा 2 7 14, 2 8 2 7 14, 2 6 12, 120, 3 6 18, 6 बार में कटेगा, क्लियर। 15 6 90 और एगो 0 यहाँ है तो एक 0 बैठाइए क्योंकि 60 बार में कटेगा टोटल। और 6 5 30 हो जाएगा 300, 6 3 18 हो जाएगा 180, 900 300 180, देखिए 900 300 180 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मेरा एक जो टारगेट है डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न वो मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।